अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे ईद उल फित्र के बाद फिर बार ईदगाह में जमा होने का मौका दिया ताकि आप आज भी अल्लाह के सामने शुक्राना अदा करें, अल्लाह के सामने अल्लाह को राजी करने की कोई तरकीब ऐसी अमल में कोई तरकीब या कोई अमल ऐसा करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आज आप और हम जानते हैं कि सूरह इन्ना अल्लाह जो सूरह कौसर है वो आप बारहा कुरान शरीफ के इस सूरह को हर नमाज में मामूली जो इल्म हासिल नहीं किए हुए हैं वो भी इस सूरह को अपनी नमाज में अदा करते हैं नहीं करते हैं। इत्तेहाद है नहीं है, आज बोझ खोलो ना है ना, इन्ना तेरा के हाफिज माशाअल्लाह, अल्लाह साहब के कुर्बान हो जाओ। सूरह इतना तो हाफिज किए है आप माशाअल्लाह। इन्ना बेशक हमने यहाँ कुरान पाक फरमा रहा है, देखो इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक ए हबीब हमने आपको हौज़ कौसर अता किया। हौज़ कौसर यानी एक हौज़ है जो जन्नत में है और वो जन्नत का हौज़ ऐसा हौज़ है जिसमें माशाअल्लाह दूध से सफेद और शहद से मीठा एक अल्लाह ने उस हौज़ में एक शरबत रखा है, वो उन्हीं को पिलाया जाएगा तो जन्नत में जाएंगे। अब दूसरे हमारे मुहर्रम मौलाना शफी साहब ने और दीगर मुफस्सिरीन ने इसको यूं भी कहा है कि इन्ना आतैना कल कौसर में ये भी कहा गया है कि बेशक हमने आपको खैर कसीर अता किया। खैर कसीर के माने क्या है? ज्यादा उम्मत, ऐसी उम्मत जो खत्म होने वाली है। आपको मालूम है जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, उनकी महदूद थी गुंजाइश, लेकिन मानने वालों की बहुत कम थी। लेकिन मेरे रसूल जब तशरीफ लाए और 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हर कलमा पढ़ता है। यहाँ जरा कान में बच जाना, बाहर कम बजा, जरा कम करो आवाज। अच्छा माइक को बाहर कर देता हूँ भाई से एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ आपके मकबूत से भी और हमारे यहाँ के लाउड स्पीकर वालों से भी। रमजान की नमाज भी लोगों की गारत हुई, क्योंकि आप ना इधर की साइड में माइक लगाए ना उधर की साइड हारन लगाए, दोनों साइड हारना नहीं तो नमाज जो रोडों पे पढ़ने वाले थे उनकी नमाजें गारत हो गई है। इंतजामी उम्र पे हमारे लोग जरा एक दिन पहले से एक्टिव होना, कहाँ तक आवाज जारी या आवाज नहीं जारी ये भी देखना आपका काम है। सिर्फ इंतजामी उम्र लाउड स्पीकर के हवाले करके बैठने का नहीं होता, खुद भी देखते रहना पड़ेगा। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हबीब हमने आपको हौज़ कौसर अता किया, खैर कसीर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए हबीब आप इसके शुक्राने में दो काम कीजिए। क्या काम कीजिए? नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी के माने हम लोग सिर्फ एक ही लेके बैठे हैं, क्या है? बकरा काटना।
आज हमारे को कुर्बानी की ईद के माने, हमारी औलादों से पूछो ये ईद कौन सी है, तो ये नहीं कहेंगे कि कुर्बानी की ईद है, ये कहेंगे कि बकरा काटने की ईद है। ये बकरा काटने की ईद नहीं है, ये अल्लाह के खुर्ब को हासिल करने की ईद है। खुर्ब यानी अल्लाह को नजदीक करने का, अल्लाह से नजदीकी बनाने का एक अल्लाह ने आपको मौका दिया है। और ये फरमा दिया है कि अगर कोई बंदा आज के दिन और आज के दिन के बाद 2 दिन तक अगर कुर्बानी देगा और अगर कोई बकरा ज़बाह करेगा और अगर कोई जानवर ज़बाह करेगा, उसका खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हम लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुछ भी नहीं, आते वक्त तकबीर तशरीफ करते आए, कह रहे क्या कितने वहां करेगा बोलो, माशाअल्लाह। बाकी सुबह रहे तो सो रहे थे भी, नमाज फजर भी नहीं पढ़े होंगे आज। पढ़ो एक वक्त अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज माशाअल्लाह ऐसी आवाज गूंजते रहना। मेरे बुजुर्गों ने लिखा है, मेरे सहाबा जब कभी बाजार में जाते थे और जोर जोर से पढ़ते जाते थे। अब लोगों ने पूछा ये जोर से क्यों पढ़ रहे हैं, कहा कि मैं ये तस्बीह इस बात से जोर से पढ़ रहा हूं ताकि सुनने वाले भी अल्लाह की तस्बीह को बयान करें। आप भी जोर जोर से पढ़ते जाइए मगर घर में न तो पढ़िए। एक साहब को मैं वजीफा बताया, कुछ भी आया तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ लो। तो फजर के बाद बैठ के जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे घर वाले उठ के बैठ गए, कोई निकल जाएगी। हम लोगों के जहनों में अजीब अजीब है, कुछ भी अल्लाह की तस्बीह पढ़े तो कहीं भी रहे कि मिलाते। ये मुर्दों के असली नहीं है, मखसूस हम लोग समझिए। मुर्दों को ले जाते वक्त भी पढ़ते ना अपन लोग, तो वही हमारे जहन में। खैर मेरे अजीज, मैं इधर उधर ले जाऊंगा। आज मैं आऊंगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू पे आऊंगा और बताऊंगा क्या तुम भी कुर्बान कर सकते हैं अपने बेटे को, क्या तुम भी कर सकते हैं कुर्बान अपनी ख्वाहिशात को, क्या आप और हम कर सकते हैं कुर्बान अपने तमाम वो जो दिलों में हमारे शैतानी वसवसे से आते हैं और अपन ऐसे अमल कर गुजरते हैं जिससे अल्लाह से दूर हो जाते हैं और शैतान के करीब हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, एक बाप अपने बेटे को जो कम उम्र में आपको अल्लाह ने दिया, 80 साल 83 साल की उम्र में बेटा दिया और बेटे को देने के बाद कहा कि इब्राहिम हमने आपको बेटा तो दिया है लेकिन एक आजमाइश करेंगे हम। वो आजमाइशों के सिलसिले बहुत है, अगर मैं जाऊं तो 30 आजमाइशों का भी बात लोगों ने जिक्र किया है और अहम आजमाइशों में 4-5 का जिक्र किया है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, अब यहाँ जब मक्का मुकर्रमा में छोड़ देते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने साहिबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ देते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब चलने फिरने के काबिल होते हैं और अपने दौड़ने के काबिल होते हैं, खेल कूद के काबिल होते हैं, इतने में अल्लाह तबारक व तआला अपने खलील से फिर एक इम्तिहान लेता है। फिर एक इम्तिहान लेते हुए कहता है कि इब्राहिम ख्वाब में नजर आता है कि आप अपने बेटे का गला काट रहे हैं। एक दिन ख्वाब पड़ा, 8 तारीख को 9 तारीख को ख्वाब पड़ा, 9 तारीख को आपने समझ गया ये ख्वाब नहीं है, ख्वाब बल्कि अल्लाह का हुक्म है। इस बात से आपने उस ख्वाब को पहचान लिया, इसलिए उस दिन को कहते हैं यौम आरफा, जान लेना, पहचान लेने का दिन। और 10 तारीख को फिर अपने साहिबजादे को लेकर निकलते हैं। अम्मा जान पूछते हैं किधर ले जा रहे हो, कहते हैं कि मैं अपने खलील से मिलाने जा रहा हूं, अपने दोस्त से मिलाने जा रहा हूं। और बेटे चले, बाबा जान के पीछे पीछे है, रास्ते में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और पीछे साहिबजादे है। और ये ख्वाब भी कैसा ख्वाब है, दोनों भी है, दोनों जानते नहीं, बेटे को नहीं मालूम कि बाप काटने ले जा रहा है
मगर शैतान वो जो आज कंकरियां खा रहा होगा, आज लोग पत्थर मार रहे होंगे, आज से नहीं 1400 साल से नहीं हजारों साल से जलील हो रहा है, मगर फिर भी हमको गलत रहनुमाई कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, अब भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे है, आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोलता है कि इब्राहिम, खाब तो भी तुम सच कर दिखाते हो, खाब खाब होता है। आपने कहा है मेरे ऐ शैतान, मुझे किधर भटकाने आया है, निकल यहाँ से। और आपने ऐसी मोहब्बत अपने अल्लाह से बताई और शैतान को आपने ऐसा धुतकारा कि कंकरियां लेके मारने लगे। अल्लाह ने उस अदा को ऐसे महफूज किया कि आज जितने हाजी जा रहे हैं वो कंकरियां मार रहे हैं। अगरचे तो शैतान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब जब वो कंकरियां लगते हैं तो शैतान तड़प जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है, आके साहिबजादे को भटकाता है, मालूम तुम्हारे बाबा कहां ले जा रही, तुम्हारा गला काटने ले जा रहे हैं। वो कहता है मेरे अब्बाजान मुझे ले जा सकते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अब्बाजान मुझे बहुत चाहते हैं और ऐसा अमल नहीं करेंगे, वो मेरा गिरबा नहीं काटेंगे। कहा कि नहीं, उनको वो कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कुर्बान जाओ। वो कम उम्र बेटे के जो तरबियत जिसकी मां ने की है, वो तरबियत जिसकी बीबी हाजरा ने की है, वो तरबियत जिसकी साहब बीबी हाजरा ने इस अंदाज से की है कि बाप की जात ये शैतान की गुफ्तगू सुनने के बाद बजाय इसके कि पलट जाता, बिगड़ जाता, गुस्से में आ जाता, उस बच्चे ने, उस मासूम बच्चे ने फौरन पलट के जवाब दिया, मियां अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इस्माइल 100 बार करने के लिए तैयार, 100 बार कुर्बान होने के लिए तैयार है। जा शैतान, मुझे किधर भटकाने आया है। यहां से भी धुतकारा गया, वहां से भी धुतकारा गया, फिर अम्मा के पास गया, मेरी आपकी निजान बीबी हाजरा के पास जाकर कहा, हाजरा तुमको मालूम है तुम्हारे बेटे को कहां लग गए हैं। कहा कि जंगल को गए हैं। कहा कि नहीं, तुम्हारे बेटे का गला काटने लग गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, उस अल्लाह वाली का ईमान देखो, उस अल्लाह वाली का अल्लाह पे यकीन देखो। उस अल्लाह वाली ने ये नहीं कहा कि इब्राहिम मेरे बेटे को काटेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, बल्कि कहा क्यों काटेंगे, वो तो बहुत चाहते हैं बेटे को। तो शैतान ने मां भी अपनी चाल बताने गई, चाल कामयाब नहीं, उसके मुंह से ये निकल गया कि वो कह रहे हैं कि उनको अल्लाह का हुक्म मिला है और अल्लाह के हुक्म पर वो कुर्बान करने बेटे को जा रहे हैं। वो अल्लाह वाली का दिल देखो और वो अल्लाह वाली का अल्लाह पे भरोसा देखो। उसने बचाए वो आवाज जो शैतान ने भटकाने के लिए कहा था, बीबी साहिबा ने फौरी उसका जवाब दिया, ऐ शैतान, मालूम होता है तू मुझे भटकाने आया है, मुझे गुमराह करने आया है। अगर तू ये कह रहा है कि इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म के लिए कटाने लग गए हैं, तो मैं ऐसे इस्माइल कई बेटे मेरे होते तो मैं हर बेटे को अल्लाह के राह में कटाने तैयार हूं। आज तुम बकरा काट रहे हैं ना, और बकरा काटने में कभी गौर करो, अगर हर हाल एक बच्चे को जो बोलते तो कितने बच्चे पैदा करते थे। दोनों परेशान है, पर कुर्बान जाइए। एक मुकाम आया मीना जिसको कहते हैं, मीना के मुकाम पर मना में जाकर आपने फरमाया, अपने बेटे से मुखातिब होगा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हारा गला काट रहा हूँ, बोलो बेटे तुम्हारी क्या राय है। चाहे तो बाबाजान है अपने बेटे का गला काट सकते हैं, मगर बाबाजान ये नहीं कहा है कि बेटे का गला अचानक मैं काट दूं, बल्कि आप बेटे को भी अपने इस अजल में शामिल करना चाहे, इसलिए आपने अपने बेटे से पूछा। और बेटा भी का बेटा है, मियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा है, बीबी हाजरा के साहिबजादे है। वो बीबी हाजरा जिसके बारे में आपने भी समाअत फरमाया, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और ने फरमाया ये तुम्हारे दादा की सुन्नत है, कुर्बानियों से पीछे मत हटो, कुर्बानी दिया करो। कुर्बानी के बारे में हम लोगों के जहन बहुत खराब किए जा रहे हैं, इधर उधर मत जाओ, बल्कि अगर तुमको भी औलाद को काटने का हुक्म मिलता तो तुम कितने बच्चों को ज़िबा करते। यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमा रहे हैं? अब्बाजान आपको अल्लाह का हुक्म मिला है मेरी गर्दन काटने ना, जरूर काटिए। आप अपने बेटे को तड़पने वाला नहीं पाएंगे, बल्कि सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। हुक्म हक पर बाप ने चाहा कि बेटा ज़बह हो, बेटे ने भी रख दिया सर तलवार पर। एक ज़बीउल्लाह हुए, एक खलीलुल्लाह हुए, रहमत ऐसे बाप पर, ऐसे बरखुरदार। मेरे अजीज दोस्तों, अब बेटे लेटा दिए गए हैं और बेटे के गले पे छुरी भी रख दी गई है। कहा अब्बाजान एक दो बातें अर्ज कर दूं। कहा बोलो बेटे क्या है? कहा कि अब्बाजान मुझे बांध दीजिए रस्सी से, क्योंकि रस्सी तो आपके साथ है, ताकि मैं ऐन वक्त पे अपने आप को ये चाकू के चलने की वजह से अपने से बाहर ना हो जाऊं और मेरे खून के खतरे आपके कपड़ों पे ना उछले। फरमाते हैं कि अब्बाजान ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। हाथ पैर बंध दिए गए और फिर गले पे छुरी और आपको औंधा टिका दिया गया और कहा अब्बाजान चाकू तेज कर लीजिए, कहीं चाकू तेज ना चलने पर ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुक्म में ताखीर हो जाए। इसलिए अब्बाजान चाकू भी तेज कर लीजिए। चाकू भी तेज कर लिए। फिर ख्याल आया अपने बेटे को और अर्ज किया अब्बाजान ये डोरियां खोल दीजिए, वरना मौरिख लिखेंगे ये बात को कि बेटा कटना नहीं चाह रहा था, बाप ने उसे काटा। मेरे अब्बाजान मैं आप पे ये दाग लगना नहीं देना चाहता, आप पे ये दाग ना लगे, इसलिए अब्बाजान आप मेरे रस्सियों से मत बनिए, बल्कि मेरे को आजादी से छोड़ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों, क्या मंजर था होगा। जमीन कापी होगी, फलक थर्रा गया होगा, उधर ये आसमानों पे ये दो लोगों में साहब और मेरे फरिश्तों में चल रहे हैं कि अल्लाह इस उम्र में आपने जिस बेटे को दिया है उससे इतना सख्त इम्तिहान ना लीजिए। कुर्बान जाइए। बाबा और बेटे के दोनों अल्लाह के हुक्म पर अपनी पेशानी को टेक दिया और टेक कर जब कुर्बानी का मौका आ गया और लेट गए और लेट कर जब गर्दन पे छुरी हजरत इब्राहिम ने रख दिया, फिर कहा अब्बाजान एक ख्वाहिश और है। कहा क्या ख्वाहिश है मेरे बेटे? कहा कि मेरा जो खूनालूद कपड़े हैं ना वो मेरी अम्मी जान को दे देना। कहा क्यों बेटे, क्यों अम्मी जान को दे? कहा कि इसलिए दे देना ताकि अम्मी जान को जब जब मैं याद आऊं तो अम्मी जान को ये मालूम हो जाए कि इस्माइल ऐसे ही नहीं मरा, ऐसे ही उन्हें गर्दन नहीं कटाया, बल्कि इस्माइल गर्दन कटाए हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। कुर्बान जाइए। आज हमारे साहिबजादों की भी कभी खबर लीजिए, अपने अपने बेटों को भी पूछिए बेटे में क्या कुर्बानी दी तुम्हारी, कौन सी कुर्बानी पूछेंगे उन्हें। आज हम दाढ़ी की कुर्बानी नहीं दे सकते, आज हम ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं दे सक रहे हैं, क्या हम औलाद की कुर्बानी देंगे? मगर यहाँ बाबा जान का ये हाल है कि अल्लाह को राजी करने हर वो काम करके गुजर जाने तैयार है जिससे अल्लाह राजी होता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब गला काटने का वक्त आ गया। छुरी ले रहे हैं, हाथ में छुरी है, बेटे के गले पे रख दिए हैं, छुरी चला रहे हैं, छुरी चल भी रही है। छुरी चलाना तो आपका काम है, छुरी में वो चीज जो काटने वाली है वो डालना अल्लाह का काम है। इब्राहिम को आग में डाले, आग नहीं जलाई। यूनुस को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाले, हजम नहीं कर पाई। तो मालूम हुआ
आज छुरी का काम था गले पे चलना, अल्लाह का हुक्म था गला नहीं काटना। एक हुक्म है चलाओ, दूसरा हुक्म है इस्माइल का गला नहीं कटना। अब यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम गले पे छुरी काट चला रहे हैं, वही इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला नहीं कट रहा है। इतने में क्या आवाज आती है? आसमानों से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी नजर आसमान पे जाती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह ख्याल आया कि मैं नीचे जाने तक इब्राहिम इस्माइल का गला न काट दे, तो वहां से आवाज निकाली, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा अल्लाह मेरे बच्चे को बचा रहा है और जन्नत से दुम्बा रवाना किया है। जब ये देखा तो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वो जानवर आ गया, मेंढा आ गया, बकरा आ गया, इस्माइल हट गए और उसकी जगह अल्लाह ने बकरे को कटवा दिया। गया ये बता दिया इब्राहिम तुम्हारी जो छुरी निकली है मेरे हुक्म पे वो अंदर ना जाए, वो तुम्हारा काम भी होना चाहिए और मेरा हुक्म भी पूरा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? गला तो कटा, बकरे का कटा, इस्माइल हट गए। जब इस्माइल दूर हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा गला बच गया है, मेरी जगह बकरा कट गया है। आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तीन जनों की जो अल्फाज ये तीन जनों से निकले हुए हैं। बता क्या खारी साहब? खारी साहब कभी इशारे करते हैं तो हमारे भी दिल लग जाते हैं माशाल्लाह। तो ये तीन की जबान थी। आज किसकी किसकी थी बोलो? अभी बोला ना मैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। आसमान से लाते वक्त आपने देखा मेंढे को तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ये बात जब इस्माइल ने देखा अलैहिस्सलाम ने, तो आपने भी अल्लाह का शुक्र किया। आज ये कुर्बानी के इस वाक़े को सुनाते हुए दो चार बातें अपनी अर्ज करना है। पहली बात तो ये है कि मौजूदा दौर में हम अपनी औलाद की इस्लाह करें। आज ऐसे ऐसे फितने आ रहे हैं जो रसूल का नाम ले रहे हैं, मेरे अल्लाह का नाम लेते हैं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर कर रहे हैं हमारी औलाद को और फितनों में डाल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, नमाजों से दूर कर रहे हैं, अल्लाह के नाफरमान बना रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज एक बात आपको आवाज दे रहा हूं कि देखो तरबियत अच्छी रही तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बनते हैं और तरबियत देने वाली माँ अगर बीबी हाजरा हो तो इस्माइल पैदा होते हैं। अगर आपकी औलादों में भी अगर तरबियत नहीं हो तो याद रखो ये बेटे बेटे नहीं बाप बन के पैदा हो। और आज हमारे बच्चियां हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। आज हमारे बच्चियां गैरों के पास जा रहे हैं और ईमान को छोड़ दे रहे हैं। ना उनको अल्लाह से पूछे, ना रसूल से पूछे, बच्चे भी इसी अंदाज से जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है आप लोगों का कि आप अपने बच्चों को शादियों में ले जाते हैं, बर्बाद करने के जगह वो बराबर बच्चों को साथ ले जाते हैं। अब बाजों में लाइए, अल्लाह वालों की सोबत में लाइए, अल्लाह वालों के साथ उठाइए, खुद भी बैठिए। आज हमको वादे नसाई के लिए वक्त नहीं है, गाना पार्टी के लिए वक्त है, वली में खाने के लिए वक्त है, दावता उड़ाने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो जुमे में आने के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है वादे नसाई के महफिलों में आने के लिए वक्त नहीं है। आप अपनी औलाद को अब वक्त है दुरुस्त कर लीजिए, वरना ये औलाद आपके लिए वबाल जान ना बन जाए और अल्लाह की फर्माबरदारी की जगह गैर की इताअत करने लग जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी गुजारिश ये है
हमारा मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिलबनात, आज माशाअल्लाह वहाँ हमारे मिस्रीगंज में स्कूल है, वहाँ बोर्डिंग का भी क़याम हमें लाया जा रहा है, जहाँ लड़कियों को रख के पढ़ाया जाएगा, उनकी तरबियत का इंतजाम किया जाएगा और उनकी तालीम का भी इंतजाम किया जाएगा। अपनी औलादों को दीनी तालीम दिलाइए। और तीसरी गुजारिश ये है, हर हफ्ता और चारशंबा ये खाकसार मेरे वालिद माजिद के, मेरे दादे जान का जो मुझे घर मिला है, ऐवान फाजिल व आकिल पंजेशान में है, हर हफ्ता और हर चारशंबा रात के 10:30 बजे में कुछ देर, एक दिन हफ्ते के दिन जिक्र, हफ्ते के दिन तफसीर या दर्स कुरान होता है और फिर चारशंबे के दिन महफिल जिक्र होती है। उम्मीद रखता हूँ अपनी औलादों को लाएंगे, अपने घर वालों को लाएंगे, ताकि आपके घर वाले आएंगे तो ये इस वक्त के वली बन के जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, हर चीज वही बोलना पड़ रहा है भाई। अब आखिरी आइटम बता देता हूँ, वक्त हो गया है और गर्मी भी है, इसलिए वक्त को कम कर रहा हूं। और आखिरी वो क्या है, नमाज का तरीका। नमाज का तरीका मालूम है नहीं है? कितने लोगों को मालूम होगा? सही से बोलो माशाअल्लाह, अच्छे लोग हाथ उठा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। फजर कितने लोग पढ़ के आए, हाथ तो उठाओ। नहीं उठाने वालों को सबको अपनी शर्म आएंगे ना, बेचारे को शर्म आती तो आएंगे ना, है तो आएंगे ना बेचारी, उन्हें है चले वहां रहती तो पढ़ के नहीं आते थे, है नहीं? आज ईद की नमाज अदा की जाएगी। सबसे पहले कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना, बांध लेना, हाथ बांधने के बाद सना पढ़ना और फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाना छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाना छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाना बांध लें। समझ गए ना? 2 वक्त छोड़ना, 2 वक्त बांधना। फिर दूसरी रकात में, जब आप दूसरी रकात में जाएंगे तो इमाम साहब पहले क्या करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जम्मी सूरा पढ़ेंगे, उसके बाद कहेंगे अल्लाहु अकबर, बोलते रुकू में नहीं चले जाना, जाके इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, भाई झुक गया सुप्ते को नहीं झुक रहे मिलकर नहीं देखना। अल्लाहु अकबर बोले तो हाथ उठाएंगे, छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर बोले तो हाथ उठाएंगे, छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर बोले तो हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे तो रुकू में चले आएंगे। समझ गए ना? 3 वक्त हाथ उठाना है, चौथी वक्त रुकू में जाना है। तो आज की ये महफिल में 2-3 बातों के साथ आखिरी एक बात, आइंदा साल हम इंशाअल्लाह उलमाए किराम को भी और हमारे MP साहब और दीगरों उलमाए किराम के साथ सियासी हजरात से भी मशवरे के बाद हमने ये फैसला किया है कि इनको जिस पे नाज है ना, हम वो नाज का काम ही छोड़ देंगे। और याद रखो, मुझे एक शेर बहुत अच्छा लिखा और मैं शेर लिख के ला लिया, और भी दौर है मुल्क पर आने वाले, और भी दौर है मुल्क पे आने वाले, बहुत आएंगे, बहुत से लोग बैठते गए इस पे, और तुम भी कितने दिन बैठने वाले, नो गारंटी। तो कहता है शायद, और भी दौर है मुल्क पे आने वाले, नाज इतना न कर हमको सताने वाले, नाज इतना न कर हमको सताने वाले। याद रखो मियाँ, हम जब अल्लाह से दूर हो गए तो ये सब मुसीबतें आ रही हैं। तुम एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, रब को याद करो, रब को अपने रब के दामन को पकड़ लो, इंशाअल्लाह हर काम तुम्हारे लिए अल्लाह आसान फरमा देगा। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।